बोल दिया है कि साइन ए बराबर 3/4। साइन ए का जो मान है वो 3/4 है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कॉस ए का मान और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, हाइपर यूएस बोल रहा है कि यूपी वाला है हम, एल दिया जाएगा तब वो हम भी बिहार वाला है तो हम भी मदन शाह वाला बांस डाल देंगे। ठीक है जी, हम भी मदन शाह वाला डाल देंगे। यहाँ पे नियमन में बहुत फेमस है मदन शाह वाला, यूपी वाला है, हम भी बिहार वाला है। ठीक है, सिस्टम फाड़ देंगे। पढ़े के तो पढ़ ला, नहीं तो रेल दिया जाएगा। चल वो यहाँ पे साइन ए का मान 3/4 है। हमसे पूछा जा रहा है कि कॉस ए और टेन ए का मान क्या होगा, ज्ञात कीजिए। मान निकालिए क्या होगा। बस यहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने में है और एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे साइन ए बराबर 3/4, तो बात उठ रहा है इस कोण को हम लोग ए मान लें, यहाँ पर बी मान लें और इसको क्या मान लें, सी मान लें। ए बी और सी। तो देखिए चूंकि यहाँ पे दे रखा है कि साइन ए बराबर 3 कितना, तो 4। साइन ए बराबर 3 है पर ओ एस कने सवाल बनवा दे तब थोड़ा सा गप करी छियो, कने सवाल का बनवा दे तो गप करी छियो थोड़ा सा। ठीक है, साइन ए का मान 3/4 है। हमसे पूछा जा रहा है कि कॉस ए और टेन ए का मान पता कीजिए। या तो हम डायरेक्ट कॉस ए बराबर √1 - साइन स्क्वायर ए का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में आपको ये जो बेसिक फार्मूला है, इस बेसिक फार्मूला से क्या करना, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे साइन ए बराबर जो होगा P/H, P/H। तो देखिए यहाँ पे साइन ए अर्थात साइन थीटा बराबर यहाँ पर P/H है, तो P/H। अब बताओ बाबू P का मान कितना है, तो 3 है, H का मान 4 है। तो यहाँ पर P का मान कितना, तो 3, H का मान कितना है, तो 4 है। क्या पता नहीं है, क्या पता नहीं है, पता नहीं है तो B पता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे चूंकि यहाँ पे B बराबर √, यहाँ पे होगा H² - P²। नीचे लिख लेते हैं, तो P बराबर यहाँ पे √, S का मान कितना है, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना, तो 16, माइनस 3 का स्क्वायर कितना, तो 9। 16 में से 9 घटाएंगे तो 9 7 16, तो √7। अब बताइए यहाँ पर B का जो मान निकल गया, B का जो मान निकल गया वो मान कितना निकला, तो √7 निकला। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास P का मान पता हो गया, S का मान पता हो गया और B का मान पता हो गया। PH और B, PH और B, PH और B, PH और B मतलब लंबकर्ण और आधार, ये तीनों बात आप लोगों के पास अब उपलब्ध है। हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसका मान पूछा जा रहा है, तो cos A का मान पूछा जा रहा है। किसका मान पूछा जा रहा है, तो cos A का मान पूछा जा रहा है। तो बताइए cos A, आपके सामने में फॉर्मूला है, थीटा की जगह पर A कर लीजिए। cos A बराबर B/H, तो cos A बराबर B/H। तो यहाँ पर B/H, तो यहाँ पे cos A बराबर B का मान है √7। B का मान कितना है, तो √7 बट्टा H का मान कितना है, तो 4 है। cos A का मान पता हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि tan A का मान, किसका मान, tan A का मान पूछा जा रहा है। tan A अर्थात tan थीटा का क्या, P/B। tan थीटा P/B, P/B, P/B। बड़का लिखा चाहे छोटका लिखा मतलब एक के वेले। तो देखिए P का मान कितना है, तो 3 है, बट्टा B का मान कितना है, तो √7 है। तो इस प्रकार से
tan a का जो मान निकल गया 3/√7। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था 3 नंबर में कि यहाँ पे sin a बराबर 3/4 है, sin a का मान 3/4 है, हमसे cos a और tan a का मान पूछा जा रहा था। तो यहाँ पर cos a का जो मान होता है, cos a का जो मान होता है b/h, तो b/h मतलब √7/4 हो गया। tan a का जो मान है p/b, p का मान कितना है 3/b का मान √7 निकल गया। हमसे ये दोनों मान पूछा जा रहा था, दोनों मान निकल गया जी। चलिए बताइए किसी को दिक्कत है? हाइपर हाइपर ओएस सर चैप्टर नेम यहाँ पे आपको दिखने रहा है। चैप्टर नेम आपका है 8.1, क्लास 10th है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, टॉपिक का नाम है ट्रायगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। राजेश कुमार ऑफिशियल सर, आज आप बहुत स्मार्ट लगते हैं। थैंक यू, थैंक यू। भोज खा के आए हैं। राजेश सुमन ऑफिशियल, प्रणाम गुरुजी, दंदनायत रहो, तथास्तु। केहो राजेश, बियाह करल कि नहीं? बाजा। राजेश, लव यू गुरुजी। हम हूँ छहो हाइपर। हाइपर छा के चल गल। राजेश बियाह नहीं करल किया हो? बहुते उम्र भए गेल, तो बहुत दिन पहले तो 12वीं 13वीं क्या के पास छ, आबो बियाह शादी कर। बेसी उम्र भए तो दिक्कत छ। राजेश बियाह शादी क्या ला, समय पे बियाह शादी क्या ला, नहीं तो उम्र भए तो बियाह करबक तू असुख करता कोई और। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या? 4 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, 4 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 tan a बराबर 8 है। चूंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से बोल रहा है कि 15 cot a बराबर 8, तो यहाँ पे cot a बराबर 8/15। क्यों? क्योंकि गुना में इधर आएगा तो भाग में जी। 15 cot a बराबर 8 है, तो cot a बराबर कितना हो गया 8/15। अब हमसे पूछा जा रहा है कि साइन a का मान पता कीजिए, साइन a का मान पता कीजिए और सेक a का मान पता कीजिए। तो साइन a अर्थात साइन थीटा और सेक थीटा का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर उपलब्ध है। जब सारा फॉर्मूला आपके पास उपलब्ध है, जब सारा फॉर्मूला फॉर्मूला आपके पास उपलब्ध है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 cot a बराबर 8, तो cot a का मान हो गया 8/15। अब देखिए cot a जो हमारा होता है p/b, cot a बराबर p/b। तो चलिए इसको हम a मान लें, यहाँ पर b मान लें और इसको c मान लें। तो यहाँ पे cot a क्या होगा? cot a जो हमारा होता है, cot a जो हमारा होता है b/p। तो बताइए b का मान कितना है 8 है और p का मान कितना है तो 15 है। b का मान 8 है और p का मान कितना है 15 है। तो देखिए इस एंगल के लिए हमारा जो b होगा मतलब बेस जो होगा ये होगा, तो ये हमारा 8 हो गया, और परपेंडिकुलर जो है ये हमारा होगा, तो ये हमारा कितना होगा तो 15 होगा। मतलब
ये दोनों चीज हम लोगों के पास अब उपलब्ध है। हमको AC यदि पता हो जाए, AC यदि पता हो जाए तो AC हमारा क्या होगा, तो कर्ण होगा। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा AB का स्क्वायर और प्लस में क्या होगा, BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर AB जो अपना है वो 8 है जी, प्लस BC जो है वो 15 है, तो 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना, 64, प्लस 15 का स्क्वायर 225। अब यहाँ पे जोड़ दें तो 5 4 9, 6 2 8 और 289। 289 किसका वर्गमूल, तो 17 का। तो ये कितना निकल गया, तो 17 निकल गया। अब अपने लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अपने लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसका पूछा जा रहा है मान, तो मान जो पूछा जा रहा है यहाँ पे साइन ए का मान पूछा जा रहा है। तो साइन ए क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है, तो 15 है, और कर्ण कितना है, तो 17 है। तो 15 बट्टा 17, एक आंसर ये हो गया। दूसरा सेक ए, तो सेक ए क्या होता है, एच बट्टा बी। तो एच हमारा कितना है, तो 17 है, और बी कितना है, तो 8 है। तो ये हमारा कितना होगा, 17 बट्टा 8। दूसरा आंसर हमारा ये होगा। बताइए किसी भाई साहब को दिक्कत है क्या।